जो है, मॉनसून सत्र हो, कोई भी सत्र हो संसद का, उस दौरान कई ऐसी चीजें होती है जो आम लोगों से जुड़ी होती हैं और उस पर चर्चा बहस इस वक्त संभव नहीं हो पा रही है। श्री मेघवाल जी, धन्यवाद सभापति जी। आपकी अनुमति से क्रम संख्या 12 पर जो विश्वेश्वर टुडू और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम के अंकित दस्तावेज है वो सभा पटल पर रखता हूँ। नंबर 13 डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 13 against my name in today's revised list of business. Thank you. 14 महासचिव महोदय। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha. Rajya Sabha has elected one member to associate with the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. नंबर 15 श्री अजय टमटा जी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति समिति की 21 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक अगाटी, कोची, कुर्ग और बेंगलोर के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। महतो जी, आज मैं कार्यसूची क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधी उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 317वां प्रतिवेदन एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। श्री अंजुर राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your permission I want to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation observation content in the 315th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grant 2022-23 pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. Item number 18, Shri Arjun Ram Meghwal ji. So, Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of Shri Bhagwat Kuba, I want to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendation observation content in 9th report of the Standing Committee on Chemical and Fertilizer on action taken by the government on the recommendation observation content in the 2nd report of the Committee on Demand for Grant 2019-22 pertaining to the Department of Chemical and Petrochemical, Ministry of Chemical and Fertilizer. Thank you. Item number 19, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Thank you, Chairperson sir. I want to make the statement regarding the government business for the week commencing the 1st August 2022. नियम 377 के अधीन मामले जिनमें माननीय सदस्यों के स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर रख दें। कृपया शांत हो जाइए। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो राज्यसभा स्थगित होने के बाद लोकसभा में भी लगातार नारेबाजी हो रही थी और लोकसभा में कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाया। बाद में सोमवार तक के लिए लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा। टीवी स्क्रीन पर आपके विजुअल्स हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है देश में, लेकिन कोई भी आम जनता से संबंधित जो चीजें हैं जिनका इंतजार रहता है, बिल पास करना होता है, प्रस्ताव पारित करना होता है, वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में आपको बता दें इस समय लगातार नारेबाजी चल रही थी। कहीं द्रौपदी मुर्मू पे विवादित बयान देने की वजह से बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा था और सोनिया गांधी तक से माफी मांगने की नारेबाजी
सदन के भीतर सुनने में मिली, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, सत्र में शामिल नहीं होने दिया गया और लगातार उनसे कहा जा रहा था कि अगर वो माफी मांगते हैं तो सदन के भीतर वो बैठ सकते हैं, दोबारा से सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। उन सबको भी लेकर जो विपक्ष के सांसद हैं, आपको बता दें, वो संसद परिसर के भीतर 50 घंटे के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, दिन रात वो संसद परिसर के अंदर बने हुए हैं। ऐसे में दोनों सदनों की कार्यवाही की अगर बात करें, मुख्य अहम चीजों की बात करें, जो मुद्दे जनता से संबंधित हैं, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। महंगाई जैसे तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका संसद के दोनों सदनों में चर्चा होना अहम है, क्योंकि लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक एक मुद्दों को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष जहां अड़ा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक शब्द कहे थे, अपमानजनक टिप्पणी सामने आई थी, उसका लगातार विरोध करते हुए सोनिया गांधी से भी माफीनामे की गुहार लगातार की जा रही है। और हमारी सहयोगी माधव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, माधव से जानकारी लेंगे। माधव, निश्चित तौर पर जब संसद के दोनों सदनों में जब ये सत्र चलता है तो आम लोगों के लिए कितना खास होता है, क्योंकि जो समय है बहुत ही अहम हो जाता है, इंपॉर्टेंट समय होता है। लेकिन मौजूदा सत्र की अगर बात करें तो अब तक इतने दिनों के बाद भी सिर्फ हंगामा, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन यही देखने को मिल रहा है और आज भी यही हुआ, जिसकी वजह से दोनों सदन जो हैं उन्हें स्थगित करना पड़ा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 दिन की ये सेशन है और 18 में से अब 10 दिन गुजर चुके हैं और कुछ भी कार्रवाई के तौर पर अगर हम कहें तो बहुत ही कम कार्रवाई हुई है। 15 से 20% तक की प्रोडक्टिविटी रही है इस पूरे सेशन में। इन 2 हफ्तों की अगर हम बात करें, पहला हफ्ता भी यही विरोध प्रदर्शन में निकल गया था और दूसरे हफ्ते में भी पिछले 2 दिनों में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी और साथ ही साथ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां थी अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर, जो टिप्पणियां थी उनको लेकर हाउस अभी 2 दिन चला नहीं है और दोनों सदन अब इस वक्त सोमवार तक के लिए स्थगित किए गए हैं। ऐसे में ये बहुत लाजमी सवाल है कि हमारे जो सांसद हैं वो किस वजह से संसद आते हैं, क्यों उन्हें हम पार्लियामेंट में इलेक्ट करके लाते हैं, क्या यहाँ पे कानूनों की डिस्कशन और डिटेल में डिस्कशन के लिए नहीं लाते कि इस तरह की बिहेवियर और एडजर्नमेंट्स के लिए उन्हें लाया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये सारा ब्लेम सरकार की ओर में डालेगा, क्योंकि विपक्ष ये कहेगा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार इस कई मामलों पे, चाहे जीएसटी हो चाहे इन्फ्लेशन हो, इन मामलों पर चर्चा नहीं करवा पाई है। इस वजह से वो सरकार के ऊपर ये पूरा ब्लेम करेगी और सरकार की अगर हम बात करें, सरकार कहेगी विपक्ष नहीं चाहती है कि इस पूरे मामले पर डिस्कशन हो और इसी वजह से सदन को बार बार इस तरह अडजर्न करवाई जा रही है। तो ये जो मामला है, जहां तक सांसद की बात है, अधीर रंजन चौधरी भी आज बात करते हुए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि वो राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट मांगकर उनसे पर्सनली अपॉलोजाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये उनका आरोप था कि उनकी माइक को बंद कर दिया गया और सदन को अडजर्न कर दिया गया। ये उनका आरोप है। सरकार का ये कहना है कि अगर वो अपॉलोजाइज करें, उन्हें अपॉलोजाइज करना चाहिए पूरे देश के सामने। साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को अपॉलोजाइज करना चाहिए। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि स्मृति ईरानी और बीजेपी को अपॉलोजाइज करना चाहिए। तो ऐसे में दोनों तरफ के दोनों साइड अपने डिमांड को लेकर अड़ गए हैं और ऐसे में किसी भी तरह का रेजोल्यूशन दिखता सामने नहीं आ रहा। जी माधव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अपने जो मुद्दे हैं सांसद उन्हीं पर अड़े हुए हैं, जनता के मुद्दे उनके अगर पटल से कहे तो सरासर नदारत दिख